यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने अमेरिका का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा किया ताकि वो अपने युद्धग्रस्त देश के लिए समर्थन मजबूत कर सकें। उनका मिशन था कि रूस के साथ चल रहे संघर्ष के बीच सैन्य और आर्थिक मदद जारी रहे। जेलेंस्की अपने साथ एक विक्ट्री प्लान लेकर आए थे, जिसमें लंबी दूरी की मिसाइलों और तेजी से आर्थिक मदद की जरूरत बताई गई थी। फौरन मदद के अलावा जेलेंस्की के इस दौरे का मकसद यह जानना भी था कि अमेरिका आगे चलकर यूक्रेन के साथ कितना खड़ा रहेगा, खासकर आने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के बाद। अमेरिका की विदेश नीति में बदलाव की संभावना के साथ जेलेंस्की ने मौजूदा सरकार और विपक्ष के प्रमुख लोगों से आश्वासन मांगा। इस दौरे में एक और पेचीदा बात जुड़ गई जब जेलेंस्की ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने का अप्रत्याशित कदम उठाया। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई जब ट्रंप पहले अमेरिका के यूक्रेन में शामिल होने की आलोचना कर चुके थे। इस वजह से यह मुलाकात लोगों को अजीब भी लगी और इसने स्थिति की अनिश्चितता और शांति के लिए हर रास्ता तलाशने की जेलेंस्की की दृढ़ता को भी उजागर किया। इस दौरे ने यूक्रेन के लिए दांव को और ऊंचा कर दिया, क्योंकि उसका भविष्य अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अप्रत्याशित उतार चढ़ाव और अमेरिकी चुनाव की आहट के बीच लटका हुआ है। जेलेंस्की के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के फैसले ने, जो आगामी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में एक संभावित दावेदार हैं, राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। यह मुलाकात खास तौर पर महत्वपूर्ण थी क्योंकि ट्रंप पहले ही कह चुके थे कि अमेरिका यूक्रेन को कितना समर्थन देगा, इस पर सवाल हैं। इस संदेह और ट्रंप के अपरंपरागत कूटनीति के इतिहास ने इस मुलाकात को देखने वालों के लिए दिलचस्प और चिंताजनक दोनों बना दिया। ट्रंप, जो अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं, ने इस मौके का फायदा उठाते हुए दावा किया कि अगर वो चुने जाते हैं तो रूस यूक्रेन युद्ध को जल्दी खत्म कर सकते हैं। यह दावा, हालांकि इसमें कोई ठोस जानकारी नहीं थी, लंबे समय से चल रहे इस संघर्ष से थके हुए अमेरिकी लोगों को पसंद आया। जेलेंस्की के लिए यह मुलाकात एक सोची समझी बाजी थी। शांति के किसी भी रास्ते के लिए बेताब, वो किसी से भी बात करने को तैयार दिखे जो कोई उपाय सुझा सकता हो, भले ही वो ट्रंप जैसा अप्रत्याशित व्यक्ति ही क्यों न हो। यह मुलाकात, हालांकि इसमें कोई ठोस नतीजे नहीं निकले, पहले से ही अस्थिर स्थिति में और अनिश्चितता पैदा कर दी। डोनाल्ड ट्रंप, जो कभी भी बड़े बड़े दावे करने से नहीं कतराते, ने कहा कि अगर उन्हें राष्ट्रपति फिर से चुना जाता है तो उनके पास रूस यूक्रेन युद्ध को जल्दी खत्म करने की अनोखी क्षमता है। अपने चिर परिचित आत्मविश्वास के साथ दिया गया यह बयान तुरंत सुर्खियों में छा गया और बहस छिड़ गई। हालांकि ट्रंप अपनी योजना की बारीकियों के बारे में अस्पष्ट रहे और इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे, इस पर बहुत कम ठोस जानकारी दी। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अपने पिछले व्यवहार का हवाला देते हुए सुझाव दिया कि रूसी नेता के साथ उनके निजी संबंध शांति समझौते के लिए महत्वपूर्ण होंगे। आलोचकों ने तुरंत ट्रंप के बयानों के पीछे की खोखलेपन को इंगित किया, यह तर्क देते हुए कि उनके दावे यूक्रेन में रक्तपात को समाप्त करने की वास्तविक इच्छा से ज्यादा आत्म प्रचार के बारे में थे। उन्होंने ट्रंप के पिछले कार्यों की ओर इशारा किया, जिसमें यूक्रेन के साथ उनके व्यवहार के इर्द गिर्द उनका पहला महाभियोग परीक्षण भी शामिल है, जो विदेश नीति के प्रति उनके असंगत और संभावित रूप से स्वार्थी दृष्टिकोण का प्रमाण है। उनके दावों को लेकर संशयवाद के बावजूद ट्रंप की बात अमेरिकी लोगों के एक वर्ग को पसंद आई, जो चल रहे संघर्ष से थके हुए थे और जल्द से जल्द समाधान चाहते थे। भाग 4, पुतिन से बात। अपरंपरागत कूटनीति का ट्रंप का इतिहास। डोनाल्ड ट्रंप के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के तरीके को पारंपरिक राजनयिक मानदंडों से हटकर देखा जाता रहा है, जिसमें अक्सर निजी संबंधों और सीधे संवाद को तरजीह दी जाती है। यह दृष्टिकोण रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनके व्यवहार में स्पष्ट था।
ट्रंप ने बार बार पुतिन के साथ अपनी निजी घनिष्ठता का दावा किया है, यह कहते हुए कि रूसी नेता की उनकी समझ ने उन्हें बातचीत में फायदा दिया है। उन्होंने प्रतिबंधों और सैन्य सहायता की प्रभावशीलता पर भी संदेह व्यक्त किया है। रूस के प्रति अधिक सुलहवादी दृष्टिकोण की वकालत की है। इस रुख की आलोचना की गई है। जोसेफ को कजीब बाबगी ठीक है, जो इसे एक भोली भाली नीति मानते हैं। उनका तर्क है कि यह पुतिन को बढ़ावा देता है और यूक्रेन में रूस को जवाबदेह ठहराने के प्रयासों को कमजोर करता है। वे पुतिन की आलोचना करने में ट्रंप की अनिच्छा की ओर इशारा करते हैं, जो उनके भ्रामक दृष्टिकोण का प्रमाण है। हालांकि ट्रंप के समर्थकों का तर्क है कि उनके अपरंपरागत तरीके यूक्रेन में गतिरोध को तोड़ सकते हैं। उनका मानना है कि बिना किसी पूर्व शर्त के पुतिन के साथ सीधे जुड़ने की उनकी इच्छा बातचीत के जरिए समझौते की सबसे अच्छी उम्मीद पेश करती है। भाग 5 महाभियोग की गूंज। अमेरिका यूक्रेन संबंधों पर एक साया। डोनाल्ड ट्रंप के पहले महाभियोग परीक्षण का साया, जो उनके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों की जांच के लिए यूक्रेन पर दबाव बनाने के उनके प्रयासों से उपजा था, अमेरिका यूक्रेन संबंधों पर एक लंबा साया डालता रहता है। यह स्कैंडल, जिसके परिणाम स्वरूप सीनेट द्वारा ट्रंप को बरी कर दिया गया था, लेकिन अमेरिकी राजनीति को और अधिक ध्रुवीकृत कर दिया, दोनों देशों के बीच जटिल और अक्सर तनावपूर्ण इतिहास की एक कठोर याद दिलाता है। तत्कालीन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बिडेन और उनके बेटे हंटर की जांच के लिए यूक्रेन के लिए ट्रंप का अनुरोध महत्वपूर्ण सैन्य सहायता को रोकते हुए अमेरिकी विदेश नीति के राजनीतिकरण और सत्ता के दुरुपयोग की संभावना के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। महाभियोग गाथा ने अविश्वास और संदेह की विरासत छोड़ दी, जिससे अमेरिका के लिए यूक्रेन के समर्थन में एकजुट मोर्चा पेश करना अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया। इसने रूस के उन आरोपों को भी हवा दी कि अमेरिका यूक्रेन के आंतरिक मामलों में दखल दे रहा है, कम की, जिससे भू राजनीतिक परिदृश्य और अधिक जटिल हो गया है। जैसे जैसे यूक्रेन में युद्ध जारी है, ट्रंप के महाभियोग परीक्षण का साया अमेरिका यूक्रेन संबंधों की नाजुकता और संघर्ष को हल करने के अंतरराष्ट्रीय प्रयासों को कमजोर करने के लिए घरेलू राजनीति की क्षमता की निरंतर याद दिलाता है। भाग 6 चुनावी अनिश्चितता। यूक्रेन के भविष्य के लिए एक उभरता हुआ प्रश्न चिन्ह। आगामी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव यूक्रेन के लिए अमेरिकी समर्थन के भविष्य में अनिश्चितता का एक महत्वपूर्ण अंश डालता है। डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने संघर्ष में अमेरिका की निरंतर भागीदारी पर संदेह व्यक्त किया है कि संभावित रूप से व्हाइट हाउस में लौटने के साथ यूक्रेन को यह देखने के लिए एक उत्सुक प्रतीक्षा का सामना करना पड़ रहा है कि चुनाव उसके भाग्य को कैसे प्रभावित करेगा। ट्रंप की जीत का यूक्रेन को मिलने वाली अमेरिकी सहायता के स्तर और प्रकृति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। ट्रंप ने पहले सुझाव दिया है कि वह यूक्रेन को अमेरिकी सैन्य सहायता को कम करने या समाप्त करने के लिए तैयार होंगे, यह तर्क देते हुए कि संघर्ष अमेरिका के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हित में नहीं है। इस अनिश्चितता ने यूक्रेन को एक अनिश्चित स्थिति में छोड़ दिया है। अपनी दीर्घकालिक सुरक्षा के लिए एक विदेशी देश में चुनाव के नतीजों पर निर्भर है। जेलेंस्की की सरकार को अब एक नाजुक रास्ते पर चलना चाहिए। अमेरिकी नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव की संभावना के लिए खुद को तैयार करते हुए वर्तमान प्रशासन और संभावित भविष्य के नेताओं दोनों के साथ मजबूत संबंध बनाए रखने की मांग करनी चाहिए। इसलिए अमेरिकी चुनाव यूक्रेन में संघर्ष पर छाए हुए हैं, जो पहले से ही अस्थिर स्थिति में जटिलता की एक और परत जोड़ रहा है। भाग 7 एक वैश्विक शतरंज की बिसात। रूस यूक्रेन युद्ध का दूरगामी प्रभाव। यूक्रेन में चल रहा संघर्ष दो युद्धरत देशों की सीमाओं से कहीं आगे तक फैला हुआ है। वैश्विक भू राजनीतिक परिदृश्य के माध्यम से सदमे की लहरें भेज रहा है। युद्ध ने शीत युद्ध के बाद की व्यवस्था की नाजुकता को उजागर किया है।
महान शक्ति प्रतिस्पर्धा के पुनरुत्थान पर प्रकाश डाला है। संघर्ष के गंभीर आर्थिक परिणाम भी हुए हैं। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करना और मुद्रास्फीति को बढ़ावा देना। ऊर्जा बाजारों पर युद्ध का प्रभाव तीव्र रहा है। रूस की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं, जिससे बढ़ती कीमतें और वैकल्पिक स्रोतों के लिए हाथापाई हुई है। संघर्ष ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के भीतर विभाजन को गहरा कर दिया है, क्योंकि देश रूस की आक्रामकता का जवाब कैसे दें, इस पर जूझ रहे हैं। युद्ध ने संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं की सीमाओं और एकीकृत प्रतिक्रिया की चुनौतियों पर प्रकाश डाला है। रूस यूक्रेन युद्ध अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण क्षण का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके वैश्विक सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए दूरगामी परिणाम हैं।